हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 7 में। इसमें हम देखते हैं निविड़ संकुलित क्या होता है, यानी कि निविड़ संकुलित क्रॉस पैकिंग क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, अगर आपने अगला वाला वीडियो नहीं पढ़ा है तो लेक्चर नंबर 6 को देख लीजिए, ताकि आपको आगे वाला ये 7 वाला क्लियर हो जाए। ठीक है, वो देख के आए अगर नहीं देखे हो तो। दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं निविड़ संकुलित संरचनाएं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। दोस्तों, ये क्या होता है? तो ये होता है कि जो ठोस होते हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं, ठोस में अवयवी कण हो सकते हैं, परमाणु अणु या आयन हो सकते हैं। तो वो अवयवी कण होते हैं, वो बनाते हैं निविड़ संकुलन, एक बंद स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठोस में अवयवी कण होते हैं, वो निविड़ संकुलन बनाता है, बंद स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन कहते हैं। और उनमें जो अवयवी कण होते हैं वो जब व्यवस्थित होते हैं, जो कि आपको पढ़ा होगा ठोस के, तो आपने भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल ज़्यादा होने की वजह से इनके अवयवी कण होते हैं या परमाणु अणु या आयन होते हैं, वो आपस में सटे होते हैं और इस प्रकार के स्ट्रक्चर निविड़ संकुलन बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें या थोड़े थोड़े छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं, है ना, अवकाश पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं रिक्ति, वॉइड्स बोलते हैं, या अंतराकाशी स्थान बोलते हैं इसको। ठीक है, इंटरस्टिशियल क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। ओके, आया समझ में? तो इसकी डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। ठोसों में अवयवी कण अणु परमाणु आयन निविड़ संकुलित होते हैं तथा उनके मध्य न्यूनतम स्थान होता है, मतलब खाली जगह, है ना, न्यूनतम स्थान। अब ये मत कहना कि ये न्यूनतम जगह है, नहीं, ये तो पूरा भरा होता है। ठीक है, ऐसे ये बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं न्यूनतम स्थान, जिसको रिक्ति कहते हैं। ठीक है, जिसे रिक्ति, वॉइड्स या अंतराकाशीय स्थान, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके बाद में हम बारी बारी से इनको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, निविड़ जो संकुलन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, आप भी साथ साथ में बना लीजिए। निविड़ संकुलन जो होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक विमीय निविड़ संकुलन, दूसरा होता है द्विविमीय निविड़ संकुलन, तीसरा होता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ओके, अब दोस्तों, जो द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला ए नाम देते हैं उसको वर्ग निविड़ संकुलन, सेकंड षटकोणीय निविड़ संकुलन। आया समझ में? अब दोस्तों, त्रिविमीय निविड़ संकुलन होते हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बनाता हूँ क्योंकि इसके बहुत प्रकार आगे। इसमें फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, और दूसरा हो जाएगा द्विविमीय या द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों, ये जो होता है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में त्रिविमीय निविड़ संकुलन होगा, वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, ये भी 2 टाइप का होता है। इसमें पहला हो जाएगा प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखना, और दूसरा हो जाएगा द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत रखना। अब प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखना, ये भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? देखिए ध्यान से। इसमें एक तो हो जाएगा दोस्तों चतुष्फलकीय रिक्ति, और दूसरा हो जाता है अष्टफलकीय रिक्ति। ये होता है दोस्तों, ये भी 2 टाइप का होता है। द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत रखना, ये भी 2 टाइप का होता है। इसमें कौन कौन सा होता है समझना। इसमें दोस्तों एक को हम शॉर्ट में कहते हैं HCP,
और दूसरे को कहते हैं सीसीपी। एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग और सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लॉज पैकिंग। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ। हिंदी में इसको कहा जाता है षटकोणीय निविड़ संकुल और हिंदी में इसको कहा जाता है घनीय निविड़ संकुल। देखिए वापस से, निविड़ संकुलन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन और त्रिविमीय निविड़ संकुलन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ठीक है, अब ये जो द्विविमीय होता है 2 डायमेंशन वो 2 टाइप के होते हैं, वर्ग निविड़ संकुल और षटकोणीय निविड़ संकुल। त्रिविमीय निविड़ संकुलन तो वो भी 2 टाइप के होते हैं, पहला हो जाएगा इसमें द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन और सेकंड हो जाएगा द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, ये होता है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, वो 2 टाइप का होता है, प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखना है और सेकंड हो जाएगा द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को रखना है। ये जो होता है वो 2 टाइप का होता है, चतुष्फल की रिक्ति, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अष्टफल की रिक्ति। ये होगा वो भी 2 टाइप का होता है, एचसीपी और सीसीपी। ये हो जाएगा षटकोणीय निविड़ संकुल और ये हो जाएगा घनीय निविड़ संकुल। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक तो एक विमीय और दूसरा हो जाएगा द्विविमीय। ठीक है, और शायद अगर ज़्यादा समय नहीं होगा तो ये भी पढ़ लेंगे साथ में, तो ये 2 पार्ट में वीडियो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है इसलिए, और यहाँ पर आज तो लाइटिंग की प्रॉब्लम जो कि वीडियो भी लेट आया है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है, बार बार लाइट चली जाती है। समझते, स्क्रीनशॉट ले लो। पहला हो जाएगा एक विमीय निविड़ संकुल, एक विमा में निविड़ संकुल, ऐसा भी लिखोगी तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लॉज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। दोस्तों एक विमा में निविड़ संकुल या एक विमीय निविड़ संकुल का मतलब क्या होता है समझना। इसमें जो अवयवी कण होते हैं उसको हम लोग ऐसे रखेंगे, एक अवयवी कण को दूसरे अवयवी कण के जस्ट पास में रखेंगे सटा के ऐसे। तो यहाँ पर एक विमीय निविड़ संकुल में एक विमा, विमा क्या होती है दोस्तों, विमीय का मतलब होता है 3 विमा होती है। ठीक है, आपको पता है x, y और z। तो यहाँ पर एक विमीय में क्या होता है, एक विमा, हम x मान रहे थे x में, तो हम क्या करेंगे एक के बाद में एक अवयवी कण को रखते जाएंगे सटा करके, तो ये कहलाता है एक विमीय निविड़ संकुलन। अब इसमें होता है क्या समझना, इसमें हम किसी एक अवयवी कण को सेलेक्ट करते हैं यदि, तो वो अवयवी कण होता है वो दूसरे 2 अन्य अवयवी कणों से टच करता है, यानी कि इसके संपर्क में रहता है, पहला 1 और 2। तो यहाँ पर हम एक विमीय में निकालते अगर उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब दोस्तों क्या होता है, अवयवी कण या गोला जो होता है उस गोले को अगर किसी को फिक्स करें हम देखेंगे तो उसके बाजू में 2 गोले होते हैं वो संपर्क रहते हैं या टच करते हैं या हम कह सकते हैं छूते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं, यानी कि एक गोले को स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या, ये क्या कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर कितना स्पर्श करते हैं 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे 2। अब मैं इसकी लैंग्वेज को लिखता हूँ। ठीक है, एक विमीय निविड़ संकुलन की। दोस्तों एक बात और, इसको बोला जाता है पंक्ति। ठीक है, एक पंक्ति, इसको क्या बोला जाता है, एक पंक्ति, परत नहीं कहेंगे इसको, एक पंक्ति कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ मैंने लैंग्वेज लिखी है कि यहाँ गोले पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक गोला होता है दूसरे से, दूसरा तीसरा से, इस प्रकार से स्पर्श करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोला संपर्क में आता है। मैंने इसमें बीच वाले की बात की तो ये 2 से स्पर्श करता है, मैं अगर इसकी बात करूँगा तो ये भी 2 से स्पर्श करता है, मैं यदि इसकी बात करूँ तो ये भी 2 से स्पर्श करता है। तो इससे हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आता है 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसकी लैंग्वेज में लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसकी लैंग्वेज मैंने लिखी है, किसी कण के चारों ओर निकटतम माने पास में गोलों की संख्या, निकटतम गोलों की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। अब दोस्तों ये तो बात होगी एक विमा की।
द्विविमीय निविड़ संकुल। ये दोस्तों दो टाइप का होता है, एक होता है वर्ग निविड़ संकुल और दूसरा होता है षटकोणीय निविड़ संकुल। तो मैं इसको साथ में लैंग्वेज लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है भाई बस बार बार, तो मैं इतना ही पढ़ा के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसका जगह थोड़ा कम बच रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ इसको ऊपर वाले को मिटा के यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। अब दोस्तों द्विविमीय निविड़ संकुलन और द्विविमीय निविड़ संकुलन या द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है, इसके दो टाइप होते हैं, आपको बताया था। वर्ग निविड़ संकुलन, इसके डेफिनेशन को पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ आएगा। इस प्रकार के निविड़ संकुलन में कणों की द्वितीय पंक्ति होती है, उसको प्रथम पंक्ति के नीचे ठीक रखा जाता है, ठीक है, ठीक नीचे रखा जाता है, अर्थात संरेखित रखा जाता है। इसको बनाते हैं हम लोग, इधर समझिए इसको। इसमें क्या करना है, पहली जो पंक्ति होती है उसके जस्ट ठीक नीचे हमको दूसरी पंक्ति रखनी है। ये पहली पंक्ति, ठीक है, उसके जस्ट नीचे दूसरी पंक्ति। हालांकि मेरे छोटे मोटे बन रहे, समझ लेना। उसके जस्ट नीचे तीसरी पंक्ति, उसके जस्ट नीचे ये ऊपर कर देते हैं हम लोग। अब दोस्तों इसमें अगर हम किसी एक गोले को सेलेक्ट करते हैं, माना कि इस गोले को हमने सेलेक्ट किया, तो इस गोले से टच करने वाले बंदे कितने, देखो 1 2 3 4, कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पर बन जाएगा, टच करने वाले को मिला देते हैं तो ये बन गया स्क्वायर। क्या बन गया, स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, यानी कि उपसर्ग संख्या निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएंगे, 4। कितने टच कर रहे हैं, 4 टच कर रहे हैं तो हो जाएगी संख्या 4। इसके अलावा एक दोस्तों होता है संकुलन क्षमता। ये होती है संकुलन क्षमता, इसमें 52.4%। तो वर्ग निविड़ संकुलन में क्या होगा, इसमें बनने वाला जो डायग्राम होगा उसमें क्या बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा, वर्ग बनेगा, ठीक है। इसमें एक गोले को टच करने वाले गोलों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। इसमें अगर पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो इसमें पहले पंक्ति है ऐसा कैसा, दूसरी पंक्ति है तो उसको भी ए कहेंगे, तीसरी को भी ए कहेंगे और फोर्थ को भी ए कहेंगे। तो यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा इसको कहा जाता है ए ए ए ए टाइप का पैटर्न, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या होता है, इस प्रकार के निविड़ संकुलन में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के अवनमन, अवनमन का मतलब होता है दोस्तों 2 गोले है उसके बीच में रखना, इसको बोलते हैं अवनमन, ग्रुप्स बोलते हैं इसको, इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। अब ये तो हो गई पहली पंक्ति, उसके बीच में रखना हमको दूसरी पंक्ति, ऐसे आ रही है बात समझ में, तो उसके बीच में आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं था, अब अगली आएगी वो भी इनके बीच में आएगी, ये पहली पंक्ति के जस्ट बराबर है। अगली पंक्ति इसके बीच में आएगी, ओके। इसमें हम लोग किसी गोले को सेलेक्ट करके देखते हैं। यदि हम लोग इस गोले को सेलेक्ट करें, यदि तो इसमें कितने टच करते हैं उसको देखना, 1 2 3 4 5 6, 6 गोले टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा, इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे इसको, तो ये कहलाएगा षटकोण, इसलिए इसका नाम क्या है, षटकोणीय निविड़ संकुलन, ठीक है। तो यहाँ पर एक गोले से कितने टच करते हैं, 6 टच करते हैं। कितने टच करते हैं, 6, ओके, आया समझ में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसकी बात करें अगर, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर उपसर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 6, इसके अंदर 6 हो जाएगी। इसके अलावा संकुलन क्षमता अगर बात करेंगे क्लॉज एफिशिएंसी की, तो इसमें होती है 60, कितनी होती है वो, 60.4% होती है। बात रही पैटर्न की, तो पैटर्न कैसा होता है, देखो इसमें
इसको अगर एक पंक्ति को पहली पंक्ति को हम ए नाम दे देते हैं तो जस्ट दूसरी पंक्ति उसके मतलब विपरीत है, अलग है, तो उसको बी कहेंगे। फिर तीसरी पंक्ति होती है पहली पंक्ति के बराबर है तो वापस से ए आ जाएगा, और चौथी पंक्ति होती है दूसरी पंक्ति के बराबर है तो आ जाएगा बी। तो इसमें पैटर्न हो जाएगा ए बी प्रकार का पैटर्न। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों षटकोणीय और वर्ग निविड़ संकुलन।